अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह अब्बास खान। टकसाली हम इस वक्त मौजूद हैं और एग्जैक्टली अली पार्क में खड़े हैं। और अली पार्क अंदरून का ऐसा बदनसीब पार्क है कि जिसे रात के टाइम लाइट्स नहीं मिलती, यहाँ अंधेरा रहता है और इस अंधेरे की आड़ में बेशुमार लोग, जिनकी तादाद 250 से 350 तक बताई जाती है, वो नशा करते हैं, अपनी रगों में जहर लेकर जाते हैं। और अब हालात ये हैं कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इस कायनात के साथ मुंसलिक रहें ना रहें, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ रहें या छोड़ के चले जाएं, इनका शुमार ही कोई नहीं। हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, वो हिसाब बना हुआ है कि ये जीते जी भी सिसकते रहते हैं। और इनकी जो ज़िंदगी है और इनकी जो सांसें चलती हैं, वो इस बात की गमाज़ी करती हैं कि ये किस कदर करब में जी रहे हैं। जिस दौरान इन्हें नशे की ज़रूरत पड़ती है, उस दौरानिए में, और जब ये नशा करके बेसुध यहाँ कई कई घंटों सोए रहते हैं, तो इन सारे आप दोनों जो इनकी कैफियत हैं उनका अगर आप जायज़ा लें तो आपको इनकी तकलीफ़ का, इनके करब का अंदाज़ा हो। लेकिन अब शायद माशरे को, हुकूमतों को, अरबाब इख्तियार को और इस सोसाइटी के जो करते धरते हैं, शायद उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि अली पार्क जो है वो किन हालात में सिसक रहा है, सांसें ले रहा है। और इर्द गिर्द लाहौर, इसकी ज़िंदगी, इसकी जावेदानी, इसकी रोशनियाँ रवां दवां तो हैं, लेकिन अली पार्क नशे के आदी अफराद की नज़र हो चुका है, डूब चुका है और इनका कोई सहारा नहीं। आज का प्रोग्राम नशे के आदी अफराद के नाम, जिनका बसेरा अली पार्क में, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान भाई, इधर इस वक्त रात की इस पहर? मैं, घर मेरा इधर ही है, पास ही है घर मेरा। मैं खुद बाल बच्चेदार हूँ। अच्छा। मैं खुद बाल बच्चेदार हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। बस नशा लगा, सिर्फ क्या इधर आते थे, इधर इन लोगों के पास सिगरेट पीता था सादा, आया देखता था इन लोगों को, क्या यार ये क्या मज़ा है, उसकी वजह से लगा। 2-3 महीने हुए मुझे करते हुए, घर वाले मुझे मेरा इलाज करवाने लगे हैं। ठीक है। आपको सिर्फ 3 महीने हुए? हाँ, 3-4 महीने हुए करते। क्या पी रहे हैं? मैं ये पाउडर पी रहा हूँ, सिरगढ़ में भर के, सिरगढ़ में भर के सिर्फ पाउडर पी रहा हूँ, टीका वगैरह। अब पुलिस वाले को जो सी बात है ना, पुलिस वाले आते हैं इधर, आके इन्हों को पकड़ना नहीं है, बेच भी रहे हैं इधर पाउडर बिक भी रहा है। पुलिस वाले आते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, 100 रुपये लिए, 200 रुपये लिए, लेके चले गए। किसी गरीब की तलाशी ली, अब ये इसकी जेब में से कितने पैसे निकल आएंगे? ज़्यादा 200-300 निकलेगा। तलाशी ली, जेब में से पैसे निकले, ले गए, लेके चले गए। तो जाके उन्होंने इन्हों को पकड़ना नहीं है, ना कुछ करना, ना कोई मसला, ना कोई मसाइल। इन्होंने फिर नशे के हमें पकड़ना चाहिए, हमें पकड़ा, हमें बंद किया, चलो ठीक है। हमसे पैसे लेते हैं, 100-200 लिया, मैं उधर ही छोड़ गया, मैं पाउडर उधर ही छोड़ गए। पाउडर भी इधर मिल रहा है, बिक रहा है, पुलिस वालों के सामने बिक रहा है, हर चीज़ इधर सामने उन्होंने बिक रही है, पुलिस वाला कोई कुछ भी नहीं कर रहा। टकसाली में कितने फ़ीसद लोगों में ये मसाइल है? ये 95%। ये इस जगह पे अंदरून शहर में 12 गेट में 95% है ना, 95% अंदरून शहर में। ये टंसाली में नहीं, अंदरून शहर में 95% जो से माओ के बच्चे हैं। 95% तो बहुत बड़ी तादाद आप बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप जिधर भी, जिस पार्क में भी जाओगे ना, जिस पार्क में भी जाओगे, आप खुद परेशान हो जाओगे। आप तो आए हो शाम के टाइम, आप कहीं सुबह के टाइम आओ ना इधर, आप खुद देख के परेशान हो जाओगे, यार ये क्या हिसाब है। 350 बंदा तो सुबह होता है। हाँ, ये आप खुद देख के परेशान हो जाओगे, इतना रश है, बीच में ही लेडीज। ठीक है, कितनी खवातीन भी बहुत हैं, टीके भी लगा रही हैं। अब देखो, अब एक चीज़ है, तो एक टीका है, डॉक्टर जो सा है, टीका जो सा लगा, डॉक्टर टीका लगाएगा, वो टीका उसको तोड़ के फेंक देगा। इधर ये साहब है, एक टीके को 10 बंदे लगाते हैं, एक टीके को 10 बंदे यूज़ करते हैं। उसी वजह से बंदे को अंदर प्रॉब्लम होगी, नुकसान है उसका। अब एक टीके को इस्तेमाल करने के लिए 10 बंदे हैं,
10 बंदों ने वो टीका वॉश करी जो ना पानी के साथ, 10 बंदों ने लगाना वो टीका। उसके साथ एड्स की बीमारी है, उसके साथ एड्स की बीमारी है। हम कईयों को बताते हैं यार ये ना करो, यार ये ना करो, ये सिर्फ क्या है बीमारी है, ये एड्स इसके साथ पहले। किसने नशे पे लगाया आपको? हमें किसी ने भी नहीं लगाया, बस ज़रा इश्क मोहब्बत में ज़रा थोड़ा सा मोहब्बत कर बैठे? बस अपने बेगम के साथ ये तो 5-6 महीने पहले मेरे साथ ना थोड़ा सा मसला पड़ा था। बेगम ने मेरी ज़रा छोड़ के मुझे चले गई थी, तो मैं इस वजह से इस नशे पे आ गया हूँ। नहीं तो मैं वो बाद में शादी हो गई? शादी तो मेरी माशाल्लाह 7 साल हो गए हुई। अच्छा, बेगम छोड़ के चली गई थी? छोड़ के चले गई थी। लड़ाई हो गई थी घर में? घर में क्या हुआ था? ये हुआ था जी थोड़ी सी प्रॉब्लम खर्चे की वजह से। क्या चक्कर क्या चला? पूरी बात समझाए ना। दुकान पे काम करता था। अच्छा। हाँ, मेरी थोड़ी थी, 2 बच्चे थे। अब बच्चे माशाल्लाह तो बड़े हो गए, बच्चे खाने को मांगते थे। मैं किराए का घर था मेरा, है कहाँ से लेके आता। 15,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी। 15,000 में मैं 7,000 रुपये किराया दूँ, ठीक है। फिर रात को 200-300 रुपये बच्चों को पे भी लगाना पड़ता। 100 रुपये का दूध आता था, फिर ऊपर से पैम्पर वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। तो बच्चे छोटे हैं, अब उन्होंने मांगना खाने के लिए। सुबह भी फिर अब 15,000 में किराया दें, बिल दें कि अपने घर का खर्चा चलाएं। आपसे नहीं चला तो आपने नशा शुरू कर दिया या बेगम चलेगी पहले? बेगम चलेगी जी। छोड़ के चलेगी? छोड़ के चलेगी। कह नहीं थी मुझे क्या लड़ाई करके चले गई? हाँ, लड़ाई करके चलेगी वो अपने। आपने रोका नहीं कि ना जाए? मैंने रोका, बहुत रोका। मनाने नहीं गए? मनाने गए, फिर अम्मी को भेजा मैंने अपनी को, क्योंकि वालिद साहब तो मेरे फौत हो गए। अच्छा। तो अम्मी को भेजा, पीछे मान ही नहीं रही थी। फिर अब लेके आए उसको घर। मैं जिधर दुकान पे काम करता था, मैंने एक दुकान में 14 साल काम किया है। 14 साल से। तो वापस कैसे फिर भाभी आई? वो मेरी अम्मी थी, फिर मेरे दुकानदार थे, उन्होंने समझू के लेके आए। 3 महीने, ये मुझे 5 महीने हुए हैं लेके आए। उनको पता है कि आप उनकी जुदाई में नशे पे लग गए? उनको पता, घर वालों को भी पता है ये नशा। अब तो वो चली जाएंगी इस वजह से कि आप नशा करते हो? अब वो मेरी बेगम जौन सी ना, वो खुद मुझे ये ना इलाज के लिए भेज रही है। कहाँ? ये बेगम कोट के पास ना, सखिया पुल के पास ना एक है। तो हम सिर्फ पैसों की वजह से रुके हैं। पैसे आज मिले, आज जाकर मैं दाखिल हो जाऊँ। सिर्फ क्या है, पैसे नहीं हो रहे। पैसे होंगे तो जाकर वो हॉस्पिटल पे गए। हॉस्पिटल वाले कहते हैं जी 30,000 रुपया 7 दिन का। अब 7 दिन का 30,000 रुपये कहाँ से लाए बंदा? आपके पास तो किराए के मकान के पैसे नहीं है, किराए तो इलाज के लिए कैसे आए? इलाज के पैसे कहाँ से लाएंगे? ठीक बात है, इलाज के पैसे कहाँ से लाएंगे? अब 15,000 रुपये में। अब सरकारी अस्पताल नहीं चेक किया? सरकारी हॉस्पिटल गए हैं, मेंटल हॉस्पिटल गए हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? मेंटल हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने दवाइयाँ दे दी। कितनी दवाइयाँ दे दी, इतनी सारी उन्होंने दवाइयाँ दे दी। उन्होंने कहा जी पहले टेस्ट होंगे, पहले ये होंगे। हमने कहा हमारे पास ना टेस्टों के पैसे हैं ना कुछ है। हॉस्पिटल आपका सरकारी है। हम खुद मैं गया हूँ, मेरे पास उनकी तस्वीरें भी है रसीदों की। मैं हॉस्पिटल भी गया हूँ, मैं हॉस्पिटल वालों को भी बोला है। उन्होंने कहा जी पहले आपके टेस्ट वगैरह होंगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा टेस्ट कहाँ से करवाएं जाके? हम पैसे होंगे तो टेस्ट वगैरह करवाएंगे ना। आप हमें टेस्ट लिख के दे रहे हो फलानी जगह के, हम उधर से जाके टेस्ट कहाँ से करवाएं? हाँ, आप हमारा ब्लड निकालो, ब्लड निकाल के देखो कोई खराबी है। हम कौन से कोई टीके लगाते हैं या कोई सिर्फ सिगरेट ही पीते हैं? आपने ये टेस्ट वगैरह लेने, हमारा ब्लड लेके जाके टेस्ट करके मैं बताए। हम आपके पास आए हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ तो वो कहते हैं कि हम इरादा कर लिया तो फिर नशा छोड़ दिया। वो दिल से छोड़ना है, क्योंकि मैं आज 15 दिन हो गए काम पे नहीं जा रहा। उन्होंने दुकानदारों ने मुझे काम से निकाल दिया। आज 15 दिन हो गए मैं घर बैठा हूँ। आज 15 दिन से मैं 14 साल एक दुकान पे गुजारे हैं। 14 साल एक ज़िंदगी का अरसा मैंने गुजारा। मेरी 26 साल उम्र हो गई है, ठीक है। 10 साल का था जब उन्होंने दुकान पे था, उन्होंने दुकान से निकाल दिया। अब मैंने उन्होंने अपने दुकानदारों को भी बोला है, मैंने कहा मुझे पैसे दो, मैंने जाकर अपना इलाज करवाऊँ। इलाज करवा के एक मौका मुझे दो। मैंने कहा ज़िंदगी में पहले तो नहीं ना कभी किया, मैंने 5-6 महीने हुए किए करते हुए को। मुझे एक ज़िंदगी का एक मौका दो, मैं दोबारा करूँगा। आप बेशक मेरे हाल में मुझे छोड़ देना। मैंने अपनी बेगम ने को भी यही कहा, फिर मुझे बेशक मुझे छोड़ के चले जाना। तो अब भाभी आपसे प्यार से पेश आती है कि गुस्से में रहती है? अब खुश है मेरे साथ। सिर्फ वो इसी वजह से खुश है जी, मेरा वो इलाज करवा रही है। वो कह रही मैं थोड़े दिन, वो मेरी जगह पे वो काम करने जा रही है लोगों के घर। अब उनको काम करना पड़ रहा है? वो काम कर रही है, अब क्या करें, बच्चों का खर्चा तो चलाना है ना।
अब मैं आप घर बैठते हैं? मैं घर बैठा हुआ हूँ, वो लोगों के घर 3-4 घर। अभी बच्चों के पास कौन है? अभी तो वो घर में आ गई हैं, सुबह जाती हैं 10 बजे जाती हैं, शाम को 5 बजे जाती तो ये मोहब्बत की शादी थी आपकी? ये मोहब्बत की शादी थी। अब 7 साल हो गए, 7 साल से उसने अपने माँ बाप छोड़े हुए। नहीं तो ये मोहब्बत माँ बाप क्यों छोड़ने पड़े? उसने छोड़े हैं। क्यों? वो सुलह ही नहीं कर रहे। कैसे हुई थी शादी? शादी तो हमारी हमने भाग के शादी की है, मेरे तो घर वालों ने रजामंदी से की है मेरे की। तो भाभी को भगा के की? जी। कब हुई शादी? ये मेरी शादी को 2015 में मेरी शादी हुई है। 2015 में आपने बेगम साहिबा को भगा दिया? हाँ। और साथ लेके भाग के अपने घर वाले विलिंग थे? हाँ, वो माने हुए थे? मेरे घर वाले माने थे, उसके घर वाले नहीं माने। आपने कोशिश नहीं की उनको मनाने की? उन्होंने बड़ी कोशिश की, 2-3 दफा। कहाँ शादी करवाई आपने? मेरी शादी हुई बुरा व्याड़ी में। व्याड़ी चले गए थे? हाँ, व्याड़ी से मैं लेके आऊँ, मेरी बेगम उधर की है। तो व्याड़ी से ला के निकाह कहाँ किया? अपने घर किया मैंने। लाहौर ले आए? हाँ, लाहौर ला के अपने घर। उन्होंने पर्चा शर्चा नहीं दिया? उन्होंने पर्चा शर्चा दिया, लड़की ने जो से बयान थे वो मेरे हक में दे दिया? मेरे हक में दिए। उसने कहा जी मैंने अपने। भाभी अब कहती होंगी कि उस दिन मैं बयान तुम्हारे मुखालफ दे देती ना तो ये दिन ना देखने पड़ते, दिन ना देखना पड़ते। ये कहती हैं धमकी में? कहती हैं, वो जाहिर बात है। मैं जो अब अपने वो कहती नहीं कि वो अदालत दोबारा लगे तो मैं जाहिद साहब को बताऊं कि जाहिद साहब मेरे साथ फ्रॉड हो गया? वो अब नहीं, वो अब बिल्कुल कन्फर्म है। वो कह रही है आप अपने दिल से कह रहे हो ना छोड़ने के लिए, तो मैं फिर आपका साथ दूंगी। जब नहीं तो आपने भाभी को उनका घर भी छुड़वाया, फिर आपने मेरी वजह से छोड़ के अपने 7 साल अपने मेरी वजह नहीं से। तो आप मोहब्बत का क्या मूल्य पा रहे हैं? क्या उसका मतलब मोहब्बत का? तो बस ये अब मैं अपने आप को कोसता हूँ। आपको पता है जो इस कायनात में जी सबसे रेयर कीमती जज्बा है जी, जो आसमानी जज्बा है, वो मोहब्बत है। मोहब्बत है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। जी ऐसे ही है। तो आप तो ये क्या हालत कर रहे हैं आप? बस ऐसे ही है। मैं तो घर वालों को बोला है इंशाल्लाह मुझे 4-5 दिन बैठा हूँ तुझसे तेरे कूचे का पता, तेरे हालात ने कैसी तेरी सूरत कर दी। तो मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने जाकर तो जुदाई मेरी किस्मत कर दी। तो भाई ये क्या आप कर रहे हैं? ये मैं इंशाल्लाह मेरे घर वाले ने आपस में बैठ के फैसला किया है। घर वालों ने, अम्मी ने तो, बेगम ने तो, मेरे बिनोई ने मुझे 5-6 दिन में उन्होंने मुझे दाखिल करवा देंगे। एक मौका उन्होंने मुझे देना है, उसके बाद अल्लाह करे मैं इसका मतलब है कि आपको भाभी से कभी भी प्यार था ही नहीं? मुझे प्यार था जब मुझे छोड़ के गई है ना। आपको एक दिन भी उनसे प्यार नहीं रहा? अब जब मुझे वो छोड़ के चले गई थी ना ताए के घर, वो सिर्फ ताए की मेरे जो सा ताया था ना, जो सा अपनी बेटी का घर उजाड़ सकता है ना, वो किसी का बेटी का भी घर उजाड़ सकता है। ठीक है ना? जो सा मैं अपनी वाइफ जब मेरी छोड़ के गई तब मैं इस नशे को हाथ लगाया। नहीं तो उनके तो घर वाले उनके हैं ही नहीं, तो वो कहाँ फिर गई? वो मेरे तो घर वाले छोड़ आई थी? वो मेरे ताए के घर चली। ताए के घर क्यों गई? ताए के घर इसलिए गई क्योंकि मेरी शादी जब मैंने अपने घर ला के की है ना, हमने तो अपनी रेंज मैरिज की। मेरे ताए के घर मेरी बारात गई है, ताया ने अपनी बेटी बनाया था इसको। ओ अच्छा। ताया बेटियों की तरह रखता है उन्हें? हाँ। फिर ताए मेरे खिलाफ हो गया। ताया कह रहा था तलाक देनी है। अल्लाह ने ऐसा नहीं तो वो ताया अपनी बेटी की तरह अगर सोचे तो वो ठीक सोच रहा है। ठीक तो तब सोच रहा हो जब वो अपने पास इसको रखता। वो खुद अकेला है, वो खुद एक छड़ों में रह रहा है। हाँ तो फिर उधर कैसे रह सकती है? उधर कैसे रहेगी? फिर मैं फिर और उनका हकीकी वालिद भी नहीं है वो? हाँ, वालिद भी नहीं है। कफालत है ना? कफालत कानूनी तो नहीं वालिद? हाँ, क्योंकि वो उसके पास तब मैं भी रजामंद होता उसके पास रहती। हाँ भी उसका घर है, उसके बाल बच्चे हैं, उसके बच्चे भी नहीं है, वो खुद छड़ों में रह रहा है। नहीं मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए। आप समझते हैं कि ताया जो है उसकी कोई नीयत ख़राब थी? थोड़ी बहुत उसकी नीयत ख़राब थी। मैं इधर इतनी बड़ी बात कर दी है, जो सा अपने बेटी का घर उजाड़ के अपनी बेटी को घर बिठाया है। आपके वालिद का बड़ा भाई, देखे ना, आपके वालिद का बड़ा भाई किस तरह इस तरह गलत सोच सकता है? यहाँ जब वो बड़े कहते हैं ना, जब माँ चले जाए ना दुनिया से तो नानका ख़त्म हो जाता है, तो बाप दुनिया से चले जाए तो दादका खत्म हो जाता है। वो बात आज सच है। ताया कभी सामने आमने नहीं आया आपके? आप हमने ताया भी छोड़ दिए, चाचे भी छोड़ दिए। मेरा 12 दिन हुआ है पहले भाई फौत हुआ है इसी नशे में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। भाई भी नशा करता था? ये इन्हों को पता है, मैं जानते हैं, इमरान उसका नाम था। इधर ही पार्क में होता था। वो सिर्फ क्या है, एक बहाना, गर्दन को तो बल हर बंदे को पड़ जाता है। एक बहाना था वो। हम मम्मी हॉस्पिटल में लेके गए हैं, वाला गर्दन को पड़ा था, उन्होंने सांस का ऑपरेशन कर दिया, सांस की नाली डाल दी,
ठीक है, सुबह 6 बजे सांस की नाली डाली, रात को फौत हो गया। एक रात को लिए बीमार हुआ है बस। तो अब हम आपसे ये तवक्को रखें कि आप मोहब्बत के इम्तहान में जिसमें फ़ेल होते आए हैं, अब आप उसमें कामयाब हो जाएंगे और आप अपनी बेगम का जो है वो कभी सर नहीं झुकने देंगे इंशाल्लाह ताला। जब मैं ये 5-6 दिनों में मेरी माँ दाखिल करवा देगी इंशाल्लाह, उसके बाद अल्लाह के आगे तौबा कर लेनी सच्चे दिल से। ये 5-6 दिन में पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मी को मांग रही हैं, अम्मी भी मेरी काम करती हैं लोगों के घरों में। अम्मी ने कहा, अम्मी ने और मेरी बेगम ने दोनों ने रल के फैसला किया जी हम दोनों जने अपने पैसे इकट्ठे करके तुझे कर देंगे, तुझे दाखिल एक दफ़ा हम करवा देंगे। जो सा वो बाकी जो सब। कितने बजे आप घर वापस चले जाएंगे? हम घर जा रहे थे, हमने आपको देखा तो रुक गए। कितने लोग इधर सोते हैं रात को? रात को तो बहुत लोग सोते हैं, अभी तो चलेंगे 200-250 है या नहीं? 150 है, 100 को बंदा इधर सोता है। कम से कम 100। सुबह के टाइम इधर बहुत ज़्यादा बंदे सोते हैं अंदाजन। सुबह के टाइम तो आप 200-250 बंदा इधर होता। क्यों? शेडों में सोए होते हैं, पुलिस वाले आते हैं, डंडे मारते हैं, मार के पैसे भी लेते हैं इन्होंने पैसे भी लेते हैं, इन्होंने पैसे तक भी लेते हैं, सारा कुछ इन्होंने लेते हैं, इन्होंने पैसे भी छीनते हैं। फिर इन्होंने साथ इनको बेचने के भी ले देते हैं, फिर ऊपर से पकड़ के थाने पकड़ के ले जाए, मुझे पकड़ के लेके गए थे। तो ये भाभी हमारी जो है ये आपके रिश्तेदार हैं? नहीं तो वो बुरे वाला आप लाहौर, ये मोहब्बत कैसे शुरू हुई? कबूतर भेजे थे आपने? ये मोबाइल पे फोन पे सिर्फ कैसे उन्होंने की आपने की? मैंने की थी। फिर उस उधर से मैंने तंग करना शुरू कर दिया। नहीं, उन दिनों आप जानबूझ के रॉन्ग कॉलिंग किया करते थे लोगों को? नहीं फिर वैसे ही वो नंबर मिल गया, मिलाया किसी को था। किसको मिलाया था? मिलाया तो मैंने वो 7 साल पुरानी, मुझे पता नहीं अब किसको मिलाया था। मिलाया किसी और को था, मिले उसको गया। फिर मैंने तंग करना शुरू कर दिया, वो फिर तंग करते करते व्हाट्सएप में आ गए। अच्छा। वो फिर कॉल वगैरह होने शुरू हो गई, फिर मोहब्बत हो गई। फिर मोहब्बत शुरू हो गई उधर से। तो मुलाकातें कब शुरू हुई? मुलाकातें सिर्फ एक ही दफा की, जब हम शादी की है। तो ये टेलीफोन पे ही मोहब्बत थी? हाँ, वीडियो कॉल होती थी। और कहा कि ओके आ जाओ। जब मैं लेने गया था उधर, तब मुलाकात हुई। किस पे लेने गए थे? मैं बस में गया था, सिलारी अड्डे से गया हूँ। उसने मुझे बताया। उसने कहा कि मैं पहुँच जाऊंगी? उसने मुझे कहा जी मैं बुरा वाला में खड़ी होंगी। किस जगह? बुरा वाला अड्डे में। क्या रंग के कपड़े पहने होंगे? उसने पहने थे ब्लैक कलर के कपड़े, काले कपड़े। ब्लैक। अक्सर जोड़े भागने से पहले काले कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कलर के कपड़े पहने। अच्छा, ब्लैक पहने थे। और क्या निशानी बताई थी उन्होंने कि मेरे पास क्या होगा? उसका भाई साथ था। भाई साथ था? हाँ, भाई भी उसका साथ ही मैं ले आया था। कितनी उम्र? वो छोटा था। आप वापस कर दिए भाई के? भाई रखा? वापस कर दिया। वो पुलिस आई थी, भाई को वापस कर दिया था। फिर जब वो मेरी बेगम ने मेरे हक में बयान दिया। तो आप बस पे ही लेके आए उन्हें? हाँ, बस पे लेके आया। कितनी देर में अगली बस पे फौरी ले आए? मैं इधर से 5-5.5 घंटे में उधर पहुंचा हूँ। सुबह 6 बजे इधर घर से निकला हूँ, 1-1.5 बजे मैं उधर पहुंचा हूँ। उन्होंने कितने बजे कहा था मैं कितने बजे मिलूंगी बुरे वाले? उन्होंने कहा जी मैं 3 बजे बुरे वाले में खड़ी होंगे। मैंने कहा फिर खड़ी थी उधर? हाँ, उधर खड़ी। सारे रास्ते आप दुआ करते गए कि या अल्लाह खड़ी हो मेरे साथ कोई अभी न भी। लेकिन मोबाइल तो था आपके पास? मोबाइल भी था, सर चीज था, बस सिर्फ दिल में एक डर था। तो उन्होंने बताया नहीं जाते कि मैं पहुंच गई हूँ बुरे वाला? उसने बताया मुझे, मैं उधर खड़ी होंगी। एक दिल में मेरे डर था कि फ्रॉड ना हो जाए, मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मैं अकेला जा रहा हूँ। फिर उसी अगली गाड़ी पे वापस आ गए? हाँ, उसी टाइम एक गाड़ी से उतरा हूँ, दूसरी गाड़ी में बैठ के। कितने दिन बाद पुलिस फिर आपके घर आई? मेरे घर पुलिस आई है 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद पुलिस है। 1.5 साल ढूंढती रही आपको? हाँ। क्यों? वो भी कैसे पता चला, जब मेरा साला मैं हॉस्पिटल में दाखिल था, जब उसने लोहे की चीज ना अपने जख्म में मार ली, वो जहर हो गया। इसकी वजह से वो साल आपके पास ही रहा? हाँ, 1.5 साल मेरे पास रहा है। उसे भी वापस नहीं जाने दिया? वो उसे वापस नहीं जाने दिया। वो कह रही थी इसको घर भेज देना। मैंने कहा इसको साथ ले आइए, तो इसको साथ ही बिठा। मैंने कहा इसको साथ लेके आइए, इसको साथ ही लेके। आप समझते नहीं कि साले को रखने वाली गलती थी? वो है तो हमारी गलती थी। तो सिर्फ क्या, मैंने कहा अब साथ ले आ गया, शायद इससे हमारी बचत भी हो सकती है। हम चाहे कहे चलो ये भाई तेरा ये गवाही तो दे देगा ना। ये बहन अपनी मर्जी से गई थी। फिर दी गवाही उसने? हाँ, गवाही उसने दी। फिर पुलिस वालों के सामने ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। साला आपने अपने पास से कर लिया था? हाँ। है ना? हाँ, उसको जब हर चीज उसको मिठाई खिलाते रहे उसे, जब उसका हर चीज पूरी करते रहे, तो उसने साले को कभी घूर के भी नहीं देखा होगा कि जज के सामने बयान ना बदल दे? अभी भी मेरी फोन पे बात होती है ना, तो मेरी ही साइड लेता है। कहता नहीं आपने इतना प्यार दिया उसे। हाँ, वो भी मेरी साइड लेता है। अपने बड़े भाई को कहता है अब उसको एक दफा
मौका दें, मौका दो। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को मौका नहीं देना चाह रहे। बहुत सारे और भी लोग हैं जी मेरे साथ जिनसे हम बात कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनके साथ माशरे का कोई भी बासी और अरबाब इख्तियार भी बात नहीं करना चाहते। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज है जी। तो आप अली पार्क में जी। रात गए जी। इस अंधेरे में, जी जहाँ सिर्फ कैमरामैन जी की लाइट है, ठीक है क्या कर रहे हैं आप? सर। यहाँ पे मैं करता हूँ ये बात है कि घर वगैरह कोई बहन भाई वगैरह जो उनसे हैं, ये नशे की वजह से उन्होंने घर से निकाल दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वाली साहब हैं, वालदा फौत हो चुकी है, और वाली साहब हैं वो तरले वगैरह करते हैं कि बेटा ये नशा छोड़ दो, ये नशा छोड़ दो। तकरीबन 10 से 15 इलाज मेरे हो चुके हैं, लेकिन तकरीबन 1 माह 2 माह जो उनसे ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर दोस्त वगैरह मिलते हैं, सहेलियाँ वगैरह मिलती हैं, तो फिर उसी लाइन पे जो उनसे हम शुरू हो जाते हैं। आपकी सहेलियाँ भी नशा करती हैं? सर सहेलियों का मकसद ये दोस्त वगैरह जो उनसे होते हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। कब से नशा करते हैं आप? कितने सर, साल हो मुझे गए? तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 30 के करीब है। तो 22 साल की उम्र में आपने नशा, जी तो कैसे लगे? सर कैसे लगाऊं कि यारों दोस्तों के साथ महफिलों में बैठना, पहले सिगरेट पे शुरू हो गए, सिगरेट से आगे चरस वगैरह पीनी शुरू कर दी, और लेकिन ये पाउडर का नाम सुना हुआ था, देखा नहीं था कभी, ठीक है ना। तो पाउडर जो उनसे एक दोस्त था, मैंने उसको बोला कि यार मुझे एक सिगरेट तो पिलाओ चर्च वाला है। कहता यार छोड़ो, ये भी कुछ नशा है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ और पिलाता हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा यार दिखा। उसने माचिस की डब्बी निकाली और सिगरेट की पन्नी के बीच में ये पाउडर था, ठीक है ना। उसका नाम है बटन। ये जोन से नशे वगैरह कूड़े के ड्रम के पास बैठ के वो पन्नी लगाते हैं, माचिस की तीली लगा के, तो पैप के साथ वो सांस खींचते हैं, जैसे सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह करते हैं ऐसे। उसका नाम है बटन। और जोन सा आजकल चल रहा है ना, ये जोन से हमारे नौजवान हैं माशाल्लाह, मम्मी डैडी माहौल के पढ़े लिखे लड़के, इन्होंने एक एंजॉय बना ली है अपनी ही, कि जब ये घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद जो उनसे कहते हैं चलो आओ यार ज़रा थोड़ी सी तमाश भी नहीं कर लें। हम भी जो उनसे, मैं भी इसी तरह ये स्टेट पे अब पहुंच चुका हूँ कि घर वाले भी जो उनसे ना इसी वेट में, इसी इंतज़ार में है कि कब हमें इसका बुलावा आता है। कि पन्नी आपने दोस्त के कहने पे लगा ली? पन्नी नहीं लगाई सर, मैंने स्नेक वगैरह लगाई है, ठीक है ना। क्या फर्क है पन्नी में और स्नेक में? स्नेक पन्नी जोन सी होती है, वो सिगरेट की जोन सी पन्नी होती है ना, उसे जला के तैयार वगैरह करके उसके ऊपर बटन पाउडर होता है, वो डाल के और नीचे तीली लगानी पड़ती है उसके, ठीक है। और पैर मुंह में रख के ना तो उसका धुआं जोन सा है वो खींचना पड़ता है। और जोन सी स्नेक होती है वो पाउडर लेके माचिस के ऊपर या सिगरेट वाली डब्बी के ऊपर डाल के पैप बना के वो नोज में दिया जाता है, और नोज के अंदर जोन सा वो सांस जोन सी ऐसे खींचते हैं और वो दिमाग के अंदर चले जाता है। और दिमाग में जब जाता है तो ये पाउडर का एक कीड़ा बन जाता है इंसान के दिमाग में, जिसकी खुराक होती है पाउडर। जैसे हमारी खुराक है खाना, रोटी वगैरह हमारी खुराक है, और जब हमें रोटी नहीं मिलेगी तो हमारा चाहे जितना मर्जी अजीज हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, जो भी, हमें वो जहर लगेगा, ठीक है ना। और जब ये पाउडर नहीं ना मिलता तो हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आपके कहाँ हैं घर वाले? कहाँ हैं घर वाले? मेरे जोन से मेरी रिहाइश है बदामी बाग में, ठीक है। घर वाले घर ही। कौन है? कौन कौन रहता मेरे है? वाली साहब हैं, मेरी भाभी वगैरह है, मेरे भाई हैं। कितने भाई हैं? 4 भाई हैं हम। तो वो उनमें से तो कोई नशा नहीं करता? नहीं, उनमें से सादा सिगरेट वगैरह कोई नहीं पीता। तो पढ़े हैं भाई सारे? जी माशाल्लाह पढ़े हुए। आप भी पढ़े थे? जी मैं स्कूल में गया हूँ, लेकिन 5 क्लासें मैंने की हुई हैं। 5 तक पढ़े? जी। तो बाकी भाई नहीं लगे नशे पे, आप लग गए? बस सोसाइटी की बात होती है, जैसा इंसान का देश। उनके दोस्त जो हैं भाइयों जी, के, जी वो नहीं नशा करते थे? नहीं, वो नशा वगैरह नहीं करते थे। और मेरा दोस्त ने मुझे पहले दिन वो लेके आया पाउडर। वो कहाँ है जिसने आपको पाउडर से मुतारिफ करवाया? वो अपने घर में होता है, लारी अड्डे में वो काम करता है। अब ठीक ठाक है वो, कोई मसला नहीं उसे? नहीं, उसने छोड़ दिया, वह वो नहीं करता। आपको लगा के खुद छोड़ दिया? जी
वो तो उसने आपके पास नहीं आया कि आपको भी छुड़वाए? नहीं सर, उसने वो कभी रब्ता ही नहीं किया? जब मुझे देखते हैं ना तो वो हंसते हैं, ठीक है ना, और मुझे बहुत गुस्सा वगैरह चढ़ता है और बुरा लगता है कि यार ये इंसान ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मैं खुद इलेक्ट्रीशियन हूँ, बिजली का काम जानता हूँ, मेरी अपनी जॉब थी, काम माशाल्लाह बहुत अच्छा करता था, मोहल्ले में इज्जत भी थी, लेकिन ये नशा करने के बाद जो उनसे ना लानत है क्या कि एक तो पहले नंबर पे ये जो सा नशा है ये जान का दुश्मन है, ठीक है ना, और ये कोई भी दोस्त वगैरह मिलता है, कोई बहन भाई रिश्तेदार वगैरह मिलते हैं, वो समझाते हैं, उनमें उनका कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसमें ये कहते हैं कि यार देखो आप कितने अच्छे थे, आपका काम था माशाल्लाह, अब आप कौन सी सोसाइटी में बैठ गए हैं और कैसा काम कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा, ये छोड़ दो। हम कहते हैं अच्छा ये आज उसके बाद शादी वगैरह की आपने? नहीं, शादी नहीं की मैंने, तो हम कहते हैं अच्छा यार छोड़ देंगे। तो घर वालों ने भी नहीं कभी कहा कि आपकी शादी वगैरह, रिश्ता वगैरह? कहते हैं, घर वाले कहते हैं, मेरे वालिद साहब जो उनसे अल्लाह माशाल्लाह उनको अल्लाह तंदुरुस्ती दे, वो कहते हैं कि बेटा मैंने खुद बोला है नहीं, तो अब्बा के कभी काबू नहीं आए? छतरौल की हो आपकी कभी? वो तो जाहिर है करते हैं, लेकिन छतरौल कर कर के भी वो जो फायदा तो नहीं उसका, थक चुके हैं। नशे के आदी बंदा जो है उसको तो मोहब्बत चाहिए जी बिल्कुल, मार तो नहीं चाहिए जी, छतरौल नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, बात ये है कि हम जब ये अपना कोई मोहब्बत की मसला था, किसी के इश्क के चक्कर में आ गए यहाँ तक? नहीं सर, ये होता है कि या महबूबा ने कहा कि नहीं शहबाज चले जाओ, मैं किसी और की हूँ, तो आपने नशा शुरू कर दिया? ये जो उनसे है बैल वगैरह है ना, ये ज्यादा लोगों को ना ये तमाशबीनी पे लगता है। आप इसका मतलब फिल्में भी काफी देखते हैं? तो सर जाहिर है जब लाहौर का माहौल है। कौन फेवरेट हीरो रहा आपका, कौन पसंद था आपको? माशाल्लाह जबकि हमारा टाइम था उस टाइम पे तो ये मायूं कुरैशी, ये सुल्तान रई वगैरह, मुस्तफा कुरैशी वगैरह ये थे, ठीक अच्छा, है। पंजाबी सिनेमा आपने ज्यादा देखा? जी, वहीद मुराद दौर से बाद की बात? जी बाद की बात है। आपने वहीद मुराद नहीं देखे? नहीं, वहीद मुराद नहीं देखा हुआ, लेकिन उसकी फिल्में वगैरह अगर शाहिद भी नहीं आपने देखे? नहीं देखा हुआ है। शाहिद देखे आपने? जी देखा हुआ। वहीद नहीं देखे? नहीं, जुवेश शेख हो गया, इंटरव्यू दें। जुवेश शेख देखा हुआ है, सब देखे हुए एक्टर वगैरह। और हीरोइन कौन अच्छी लगती थी आपको? माशाल्लाह बाबरा, वो सॉरी अंजुमन हो गई। अंजुमन अच्छी लगती थी? जी अच्छी लगती थी माशाल्लाह। और गुलकार कौन पसंद था? गुलकार जो उनसे है ये माशाल्लाह मेहंदी हसन अच्छा। हो गया, ठीक है ना। मुझे देखे पुलिस वालों ने काट दिए हैं, एक साइड पे मुझे काट दिए हैं, एक साइड से इनकी टिंड हो गई है, ये ज्यादतियां करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेराज। शराज भाई जी। कहाँ से हैं आप? मैं इधर एक मोड़िया पुल से। ये क्या किस चक्कर में शराज भाई पड़ गए? शराज भाई मैं सर इधर बस टाइम अपना पास करने के लिए आता हूँ, मेरा अपना कारोबार है चिकन का भी लकड़ी का भी, तो मैं बस अपने जहन को इधर फ्रेश करने के लिए आता हूँ। कौन सा अपना नशा नुशा नहीं? नहीं, सादा सिगरेट बस। राणा साहब सादा सिगरेट पीता है? ये भाई पता क्या बात है, अपनी फैमिली से और ये कैमरा जोन से है इस वजह से जोन से है थोड़ी सी, लेकिन डंडी मार रहा है। हमारा भाई है, ठीक है ना। पेटी बंद भाई। हाँ जी। अच्छा, तो फिर इधर ही रहते हैं ज्यादा? इधर बस टाइम पास करके सर हमने घर चल जाना होता है बस। इधर ये प्यार वाले जी हैं, हमारे लोग हैं, लोग इनसे नफरत करते हैं, हम इनके साथ प्यार डाला हुआ है। लोग जैसे मर्जी समझी जाएं कि ये नशा करते हैं, क्योंकि ये जहरी बात है, ये नशे वाले के पास हम खड़े होंगे तो दूसरे बंदे ने तो यही कहना कि ये भाई ये भी नशा कर रहा है। अच्छा जी, इस वजह से हम भी बदनाम हैं। कौन सा नशा ज्यादा लोग यहाँ कर रहे हैं? इधर सर वाइट पाउडर, आइस। आइस क्या है? आइस सर ये नया ही नशा आया, हमने भी इधर ही देखा है, लोग पी पी के पागल हो जाते हैं। वो राणा साहब से जरा इंटरव्यू लें थोड़ा सा आइस के बारे में। जी राणा साहब के आइस पूछें। में क्या, आइस क्या है जी? सर जी आई जोन सी है, ये जोन सा वाइट क्रिस्टल पाउडर है ना, ये पाउडर नहीं है, ये केमिकल है, ठीक है ना। ये तमाशबीनी के लिए गैर जोन सी कंट्री है, गैर मुल्की, उन लोगों ने अपनी तमाशबीनी के लिए ये पाउडर, ये केमिकल निकाला है वाइट क्रिस्टल, लेकिन हम लोगों ने ये नशा बना लिया हुआ है। हमारे लोगों ने ये नशा बना लिया है और टीके में इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट में इस्तेमाल करते हैं और स्नैक में। पाउडर जो उनसे है ना वो है बटन, जिसमें वो नशे पन्नी पे डाल के पन्नी लगाते हैं, वो पाउडर है। ये पाउडर नहीं है, ये मौत है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया। शाजिया। शाजिया, आप इस रात अंधेरे में अली पार्क में क्यों, क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं। घर बार किधर है? नरकाना शेखपुरा। तो वालदैन भाई बहन? अम्मी अब्बू फौत हुए ने, 6 भाई है, 7वीं में है। तो भाई नहीं ख्याल करते? पूछने नहीं आए आपका, पता लेने? वो कुछ जायदाद के चक्कर में तो नहीं आपको निकाल दिया? भाई शर्म की शर्म कोई नहीं, ठीक है। उन्हें कभी ना पूछा ना कभी बुलाया है। मेरे 2 बच्चे ने अपने जाती केरे मेरे निकाह नामे से माँ प्यो ने ब्याह कराया सी, जी जी, ठीक है। 7 साल का पुत्र है, 23 साल ने धी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। नाने आंदा शेखपुरे तो गया है ननकाना साहब? नहीं, हाँ खान का डोगरा, उत्थे मदरसा है बड़ा, उत्थे मैं अपने बच्चे पाए ने पढ़ने, ते कुरान भी पढ़ते ने, स्कूल भी पढ़ते। आपका किधर है हस्बैंड? बंदा किधर है? शोहर किधर है आपका? मैंने छोड़ दिया है, मेरा सकी फूफी का पुत्र से। क्यों छोड़ा? वैसे जब मैनू खर्चा पानी नहीं सी देंदा। लड़ाई किस बात पे? खर्चा पानी से? हाँ जी। तो छोड़ दिया? कब छोड़ा? कितने साल हो गए? 6 साल हो गए ने। तो उसने बाद में शाजिया का पता नहीं लिया? तो शाजिया नशे पे कैसे लग गई? वैसे ही अपनी मर्जी नाल। मर्जी से कैसे? दुखी रह के? तो ये दुखी रहने से तो ये जहर आपकी रगों में चला गया, इसका तो नुकसान हुआ आपको, फायदा क्या हुआ? कोई भी नहीं। आप बच्चों जैसे जोगे भी नहीं रहे। बच्चों को मिलने कब जाते हैं आप? जाते ही नहीं होंगे। जानी है कितनी देर बाद? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। इतने देर बाद? बच्चे ने जाहिर है मैं अपने किसी को रोजी पानी अपना करके दे रहा है ना उन्होंने। पैसे जाती हैं, देती हैं उन्हें? हाँ जी। अभी क्या काम करती हैं खुद? सदा तो नशा कौन सा करती हैं? पाउडर। पाउडर पीती हैं? इंजेक्शन लगाती हैं या संगाड़ी करती हैं? मैंने कभी टीका लाया। सर जी नशा करते हैं। तो ये दिन में कितने का पड़ता है? काफी पैसे अंदर पैर जाता है। एक दिन में 500 का? 1000-1500 का। महीने का 30-35 हज़ार का आप नशा कर जाती हैं। और बच्चों को कितना देती हैं? 2000 3000 4000 उन्होंने साल का उन्होंने करके लैके जाइदा। शुक्र है उस मालिक दा। तो इधर ही सोती हैं पार्क में? तो सर्दी आगे आ रही है, बारिशें हैं, सारा कुछ है, कहाँ सोती हैं? इधर तो जगह ही नहीं है, तो ओपन एयर पार्क है सारा। ठीक करिए। तो जायदाद जो इधर ले ना भाइयों से? भाइयों से लई है, मिल गई? सारा कुछ ही लिया है। कितनी जायदाद आई आपके नाम? मेरे नाम है 5-6 लाख रुपया। उनके विच ही अपना खर्चा पानी देनी है, अपने बच्चों ने भी ते आप करनी है। तो कहाँ रखा हुआ है 6 लाख रुपया? मेरा उत्थों का नरकाने का हबीब है ना बैंक जी नरकाने का जी जी। हबीब बैंक, उथे तो वापस जाने को दिल नहीं किया घर? जानी आन क्या तो भाइयों के पास? अपने बच्चों को जानी। भाइयों के पास? भाइयों को नहीं जाती। कोई चक्कर नहीं भाइयों? नहीं तो भाई भी नहीं चाहते आप वापस आए? ना बुलान या ना बुलान वो कोई टेंशन नहीं। कोई चक्कर ही नहीं। तो ये जिंदगी इसी तरह ही अब गुजरेगी? अद्धी गुजर गई, अद्धी और से। तो इलाज वगैरह नहीं करवाना? कौन करेगा? कोई नहीं आया इलाज करने? हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया? आंदे ने बथेरे आंदे ने, कोई आंदे ने आज ही लै जाने हैं। तो आप वजीर आजम कौन है पाकिस्तान का पता? कल इको ही इमरान खान। तो उससे अपील करें ना इमरान खान साहब से कि आपका इलाज करवाएं। छो नहीं, वो सुन के आपका इलाज करवा देंगे। भाई इलाज कराना होवे ना, सारे ही ने वड्डे 101 आंदा है इत्थे, 1 तो 1 आंदा है। आज लै जाने, कल लै जाने, परसों लै जाने, चौथ लै जाने। नहीं, आप टीवी पे अपील तो करें उनसे, हो सकता है आपकी बात सुन लें। इस तरह बच्चों की आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। हुकूमत का फ़र्ज़ भी है आपका इलाज करवाना, लेकिन अब अगर कोई नहीं पहुंचा तो आप हमारे फोरम पे आप अपनी दरख्वास्त करें। बथेरे ना भाई की थी। अब दोबारा बताएं, प्राइम मिनिस्टर को बताएं कि क्या मसला है।
यही मसला है, सिर्फ लेन देन दी, और कोई मसला नहीं। लेन देन का क्या मसला है? अच्छी बच्चियां दी परवरिश अपनी। ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। पाउडर पहुंच जाता है टाइम पे? टाइम पे पाउडर नहीं पहुंचता। अपनी जी 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 जी। अपनी जिंदगी में ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੰਦਿਆ ਕੀਤਾ है। वजीर आला कौन है पंजाब के, पता है आपको? वजीर आला एक ही है। कौन? इमरान का। वो तो वजीर आजम है ना। जो भी है। वजीर आला से दरख्वास्त करें, हो सकता है आपका इलाज करवा दें। किन्नी को बड़ा करिए, पहले भी की। बथेरी बड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਗਲੇ कर करा के अगले चले जाते हैं। तो आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? मेरे बच्चे पढ़े लिखे ने, जब मदरसे विच पढ़ते ने, बकाया किसी चीज़ दे बकाया। आप कहते हैं कि अफसर बन जाएं बड़े होके पढ़ लिख के, है ना? माँ का ख्याल रखें। मामूओं से भी मिले? मिलते हैं। गए हैं कभी? ना आप खुद लेके जानी। तो मामू नहीं कभी मदरसे गए उनका पता करने? कभी नहीं गए? या उनके कभी नाने ने कभी भेजा हो कुछ? वालिदैन तो फौत हो गए। हाँ, आप बता रहे थे फौत हो गए। कोई किसी ने पूछा। शाजिया की कहानी आप सुन रहे थे जी, और ये वो स्टोरीज़ हैं जो सोसाइटी तक नहीं पहुंच पाई। ये वो सारे किरदार हैं जो माशरे के वो लोग हैं जिनमें रंग नहीं भरे जा सके, और ब्लैक एंड वाइट सीन चल रहा है। इन लोगों की ज़िंदगियाँ डी ट्रैक हैं, भटक गई हैं, और भटकी हुई ज़िंदगी जो है, इसके होते हुए इनके बच्चों का मुस्तकबिल सबसे पहले इनकी अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो कितनी ज़्यादा इस वक्त जो हैं वो एज पे खड़ी हैं, जहां एक छोटा सा झटका इस दुनिया से इन्हें कहीं दूर ले जाएगा, जहां ये तारीक राहों में मारे जाएंगे। फात शहबाज खान को अली पार्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।